हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम क्लास 12 की इंग्लिश जो है उसकी हम बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी की हमारी ये बुक है जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है फोर्थ लेसन फ्लेमिंगो का द रेड ट्रैप। और द रेड ट्रैप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक एक चीज पे मार्क किया हुआ है, समझते हुए जाएगा कि सर व्हाट डिड द पेडलर कंपेयर, कि हमारे पेडलर ने कंपेयर किया है, तुलना किया है संसार की। हमारे पेडलर ने संसार की तुलना की है किससे? संसार की तुलना किससे की गई है? तो सर संसार की तुलना उसने रेड ट्रैप से की है। संसार की तुलना उससे किसने की है? किससे की है? रेड ट्रैप। रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी से। हु शेल्टर, किसने निवास दिया था, किसने उसको ठहरने का स्थान दिया था। दैट नाइट, उस रात जब वो जंगल से पहले शाम को इधर उधर भटक रहा था, अपने चूहेदानियां बेच रहा था, मन में उसके विचार आ रहे थे, तो विचार आते आते उसको एक झोपड़ी नजर आती है। तो भैया यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस रात उसको ठिकाना या रहने का स्थान किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? क्रॉफ्टर ने। क्रॉफ्टर क्या होता है सर? क्रॉफ्टर एक प्रकार का छोटा किसान होता है, छोटा मालिक होता है, ठीक है। व्हाट डज अनवांटेड मीन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बेटा अनयूजुअल, जो यूजुअल नहीं होता, जो सामान्य नहीं होता है, तो असामान्य की स्थिति हम इसको कहेंगे। अनयूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू द पेडलर, अच्छा बताओ उस ओल्ड मैन ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस क्रॉफ्टर ने पेडलर को क्या दिया? तो भैया पेडलर को अंतिम भोजन, रात का भोजन दिया था। और रात के भोजन को इंग्लिश में सपर कहते हैं। और वैसे उसको दलिया दिया गया था, पोरिज। उसको क्या दिया गया था? उसको दलिया दिया गया था, उसको पोरिस दिया गया था। द ओल्ड मैन एंड द पेडलर, जो ओल्ड मैन था और जो पेडलर था, ओल्ड मैन एंड द पेडलर प्लेड, उन दोनों ने कौन सा गेम खेला? तो उन दोनों ने मजोलिस गेम खेला। जब उन्होंने ताश के पत्ते खेलना शुरू किया तो उन्होंने कौन सा गेम खेला? उन्होंने मजोलिस नामक गेम खेला। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, ये आंसर है, बट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाई डिड द पेडलर चूज, अच्छा पेडलर ने क्यों चुना? पेडलर ने क्यों चुना? वुड्स मतलब जंगल, पेडलर ने जंगल जाना ही क्यों चुना? इंस्टीड ऑफ, के बजाय पब्लिक हाईवे। अच्छा वो रोड क्यों नहीं गया? वो पब्लिक हाईवे से क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको डर था अगर मैं पब्लिक हाईवे से जाऊंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मैंने 30 करोनर चुराए हैं। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, उसको कॉट होने से डर लग रहा था। उसको किस चीज से डर लग रहा था? उसको कॉट होने से डर लग रहा था, मतलब उसको पकड़े जाने का डर लग रहा था। हाउ मेनी क्रोनर्स हैड ही स्टोलन, कितने स्टोलन उसने, कितने क्रॉफ्टर मतलब कितने क्रोनर्स उसने चुराए थे? तो भैया 30 क्रोनर उसने चुराए थे। व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर वॉकिंग फॉर लॉन्ग, अच्छा काफी लंबे समय तक चलने के बाद में, जंगल में वो हाईवे से नहीं गया, वो जंगल में घुस गया और जंगल में काफी समय तक चलने के बाद उसको क्या रियलाइज होने लग गया? उसको क्या महसूस होने लग गया? उसको महसूस होने लग गया कि इस संसार की चूहेदानी में मैं भी फंस गया हूं। उसको महसूस हुआ कि ही वॉज एन स्नेयर्ड, एन एस एन ए आर ई डी, स्नेयर का मतलब होता है जाल और एन स्नेयर्ड का मतलब होता है जाल में फंस जाना। दैट ही वॉज एन स्नेयर्ड, उसको लगने लग गया कि मैं भी इस चूहेदानी में, इस जाल में फंस गया हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाइट, अच्छा बाइट का मतलब क्या था? बाइट का मतलब चारा भी है, बाइट का मतलब लालच भी है, ऐसा ऐसा कुछ। तो सर उसका जो सिमिलर वर्ड है इंग्लिश में उसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट, याद रखिएगा इंड्यूसमेंट, INDUCEMENT, इसको हम इंड्यूसमेंट के नाम से जानेंगे। इंड्यूसमेंट याद कीजिएगा। एंटोनिम बताओ भैया, विलोम शब्द बताओ। स्ट्रेंजली, देखो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सा, स्ट्रेंजली मतलब अजनबी तरीके से, अजीब तरीके से। तो सर इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा नॉर्मली। एक तो होता है अजीब तरीके से, एक होता है नॉर्मली। तो हमारा अपोजिट, हमारा विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा बेटा नॉर्मली। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। व्हाट डाउट्स, कौन सा डाउट डिड एडला हैव, एडला को हुआ? कौन सा डाउट एडला को हुआ पेडलर को लेकर? अच्छा एडला विल मेंशन, जब हमारा पेडलर उस फैक्ट्री में, उस फौज में सोया हुआ रहता है तो उसके पिताजी जाकर एडला को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा कोई दोस्त है, वो वहीं सोना चाहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची तू जाकर उसको लेकर आ। तो जब एडला पहली बार आती है, एडला विलमेंसल पहली बार आती है और जब उस क्या नाम पेडलर को सोते हुए देखती है तो वो समझती है कि यार ये कैप्टन वॉन स्टेले हो सकता है क्या? ये हम मेरे पिताजी का दोस्त हो सकता है कि ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि कहीं से चोरी करके भागा हो, है ना, या जेल से भागा हो, ऐसा कुछ लग रहा है। तो उसको क्या डाउट हुआ? उसको डाउट हुआ कि ही वॉज ए थीप, उसको डाउट हुआ कि वो एक चोर है, या ही हैड, और दूसरा एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर जेल से भागा हुआ है। या तो क्या है भैया THIEF, या तो वो चोर है या फिर किससे भागा हुआ है कि सर वो जेल से भागा हुआ है, फ्रॉम जेल, है ना, जेल से भागा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द वर्ड कंपेशनेटली, कंपेशनेटली का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है जनरली प्रेम, प्रेम दिखाना, लव दिखाना, अफेक्शन दिखाना। कंपेशनेटली का मतलब क्या? प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में। तो कंपेशनेटली का मीनिंग हो गया विद अफेक्शन, अफेक्शन मतलब प्रेम के साथ में। अच्छा हम लिखते हैं ना फेथफुली, योवर्स फेथफुली, वैसा ही वर्ड है ये भी, अफेक्शन। नेक्स्ट 13, 14, 15, एडला वांटेड दैट, एडला चाहती है द पेडलर, पेडलर से कि वो रुके, स्टे मतलब रुके। एडला पेडलर से चाहती है कि वो रुके विद देम, उनके साथ। कब?
ओवर। कब रुके? एडला को भी उसकी मतलब हकीकत का तो पता चल ही गया था एडला को भी कि ये कैप्टन वॉन स्टेहले नहीं है। उसके पिता को भी पता चल गया था कि कैप्टन वॉन स्टेहले नहीं है, ये सिर्फ एक चूहेदानी विक्रेता है। अभी तक उनको ये पता नहीं चला कि वो चोर है, वो तो चर्च में जाने के बाद में पता चलेगा। तो उस समय एडला क्या चाहती है उस पेडलर से कि वो क्या करे? वो चाहती है कि पेडलर साहब आप हमारे साथ में क्रिसमस की इवनिंग तो मनाओ ही मनाओ, ये त्योहार तो हमारे साथ मनाओ ही मनाओ। तो क्रिसमस की इवनिंग तो रुकवाना चाहती थी, उसको रोकना चाहती थी। हु केम, कौन आया घर पर कौन आया? एंड सेड टू एडला, और एडला को कहा कि द पेडलर वांटेड टू स्लीप, कि पेडलर जो है वो सोना चाहता है इन द फॉर्ज, उस फैक्ट्री में दैट नाइट, उस रात। ऐसा कौन सा बंदा आया जो आकर घर पर एडला को बोलता है कि जो मेरा दोस्त मतलब जो पेडलर है वो वहीं सोना चाहता था? कौन था वो? अरे भाई पिता था, और कौन था? है ना, एडला के पिता थे, है ना, एडला विल्मेंसन के पिता थे। एडला लुक्ड एट, एडला ने देखा पेडलर की तरफ विद हर हेवी आईज, अपनी भीगी हुई आंखों से, अपनी भारी आंखों से, अपनी स्नेह भरी आंखों से उसने देखा। कैसे देखा था? तो उसने देखा था सर कंपेशनेटली। अच्छा, कंपेशनेटली का अभी अभी मीनिंग पूछा गया था इससे पहली वाली स्लाइड में, विद अफेक्शन। कंपेशनेटली का मतलब विद अफेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 17, 18, 19। टू होम, किसको? पेडलर ने किसको लेटर लिखा? पेडलर ने किसको लेटर लिखा? टू होम डिड द पेडलर राइट द लेटर, किसको लेटर लिखा? तो भैया हमारे पेडलर ने एडला विल्मेंसन को लेटर लिखा था। What was the Christmas present? अच्छा हमें यह बताओ कि जो पेडलर था उस पेडलर ने एडला को क्या गिफ्ट दिया? तो उसने गिफ्ट दिया, उसने प्रेजेंट दिया। प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा गिफ्ट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिया? कि सर एक छोटी सी चूहेदानी दी थी, रेट ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी दी थी। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन में था कैप्टन वॉन स्टेहले, लास्ट लाइन थी कैप्टन वॉन स्टेहले की। मैं आपको कैप्टन वॉन स्टेहले की तरह सम्मान देना चाहूंगा। इस बात से कैप्टन वॉन स्टेहले नामक शब्द से कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया? तो सर हमने पहली पोएम, दूसरी पोएम, तीसरी पोएम में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े, तो ये सर मेटाफर है। ये क्या है? ये मेटाफर। ध्यान रखना कि कैप्टन वॉन स्टेहले के लिए कौन सा मतलब लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया, तो मेटाफर। हु साइन कैप्टन वॉन स्टेहले? भैया कैप्टन वॉन स्टेहले के साइन किसने करे थे? लेटर किसने लिखा था? कि सर रेट ट्रैप ने मतलब पेडलर ने लिखा था। पेडलर ने लास्ट में क्या लिखा था? कैप्टन वॉन स्टेहले लिखा था। कैप्टन वॉन स्टेहले का कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? कि सर मेटाफर डिवाइस है। ऐसा तो कैप्टन वॉन स्टेहले किसने साइन करे? पेडलर ने साइन करे। आगे बढ़ते हैं 20, 21, 22, 23। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्ब्रेस्ड। भैया इसका मतलब होता है थोड़ा सा लज्जित हो जाना, थोड़ा सा नर्वस हो जाना, थोड़ा सा घबराया हुआ सा फील करना, वो होता है इम्प्रेस्ड। EMBARRASED, इम्प्रेस्ड। बहुत प्यारा वर्ड है। कब की बात है ये? जब हमारा जो आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर अपनी फौज में पहुंचता है, अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है, और कैप्टन वॉन स्टेहले मतलब उस पेडलर को देखता है, तो उससे बात करता है, तो थोड़ा सा सहमा सहमा सा रहता है। उसको मन ही मन में डर था, साला मैंने 30 क्रोनर चुराए हैं, मैं पकड़ा गया तो मुझे पीटा जाएगा, उसको मन ही मन में डर था। तो इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? इम्प्रेस्ड का मतलब होता है बेटा नर्वस, NERVOUS। ये ए ऑप्शन मिलेगा आपको। अशेम्ड ये आपको बी ऑप्शन मिलेगा। अनईजी आपको सी ऑप्शन मिलेगा, और डी में मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इम्प्रेस्ड का मतलब नर्वस है, अशेम्ड है, और अनईजी है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाई डिड द पेडलर चूज, पेडलर ने क्यों चुना जंगल से जाने का बजाय पब्लिक हाईवे? पहले भी आ गया, पब्लिक हाईवे से जाने के बजाय उसने जंगल से जाना क्यों चुना? क्योंकि उसको डर था कि उसको पकड़ लिया जाएगा। व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर वॉकिंग फॉर लॉन्ग? वापस से रिपीट हो गए क्वेश्चन, है ना। वो वॉकिंग फॉर लॉन्ग, वो लंबे समय तक वहां जंगल में घूमने के बाद में उसको क्या फील हुआ कि जैसे कि उसको क्या कर लिया गया? चूहेदानी के द्वारा पकड़ लिया गया, मतलब वो भी जंगल में इस चूहेदानी में फंस गया। दैट ही वाज एनस्नेयर्ड, कि वो भी फंस गया। हाउ मेनी क्रोनर्स हैड ही स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर हाउस? भैया क्रॉफ्टर के घर से कितने क्रोनर चुराए? कि भैया उसने 30 क्रोनर चुराए। रिपीट हो गए। व्हाट हैड द फॉरेस्ट बिकम? नया है। व्हाट हैड द फॉरेस्ट बिकम फॉर हिम? अब बताओ जंगल उसके लिए क्या बन गया? वो जंगल उसके लिए क्या बन गया? शुरू में जब उसने 30 क्रोनर चुराकर पब्लिक हाईवे से जाने के बजाय जब उसने जंगल चुना, तो जंगल चुनते समय उसको बड़ा प्राउड हो रहा था, वाह भाई वाह 30 क्रोनर मैंने चुरा लिए हैं। और काफी देर चलने के बाद में उसको एहसास हुआ कि मुझे वास्तव में इस चूहेदानी में मैं फंस चुका हूं। उसको क्या फील हुआ ये पूछा जा रहा है। फॉरेस्ट बिकम फॉर हिम, फॉरेस्ट उसके लिए क्या बन गया? एक इम्पेनिटेरेबल प्रिजन, ऐसा कैद खाना जिससे छुड़ाया नहीं जा सकता। इम्पेनिटेरेबल का मतलब जिससे छुड़ाया नहीं जा सकता, जिसको छेदा नहीं जा सकता, जिससे पार नहीं पाया जा सकता। ऐसे ऐसे जेल में वो फंस गया, ऐसे प्रिजन, ऐसे जेल में वो फंस गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा एन इम्पेनिटेरेबल प्रिजन, एन इम्पेनिटेरेबल प्रिजन, ऐसा प्रिजन जिसको छेदा ना जा सके, पार नहीं किया जा सके। फाइंड वर्ड्स, वो शब्द बताओ फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में से, विच मीन जिसका मतलब है टू रिमेंबर समथिंग, किसी चीज को याद करने को और क्या बोलते हैं? कि किसी चीज को याद करने को इंग्लिश में और क्या बोला जाता है? तो किसी चीज को याद करने को इंग्लिश में रिकॉल भी कहा जाता है, रिमेंबर भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर अभी क्या हो जाएगा? रिकॉल, क्योंकि हमें ऑप्शन में रिकॉल मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। व्हाई डिड द पेडलर गिफ्ट ए रेट ट्रैप? कि पेडलर ने भैया एडला विल्मेंसन को वो गिफ्ट क्यों दिया?
वो चूहेदानी वाला गिफ्ट क्यों दिया, कि वाई डिड द पेडलर गिफ्ट, कि पेडलर ने गिफ्ट क्यों दिया रेड ट्रेप, एक रेड ट्रेप चूहेदानी का गिफ्ट क्यों दिया एज ए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, क्रिसमस उपहार के रूप में एडला विल्मेंसन को उसने चूहेदानी वाला गिफ्ट क्यों दिया। तो सुनो, इट वॉज ऑल द पेडलर, ये पेडलर ही था, हेड दैट ही कुड गिव अवे, जो ही कुड गिव अवे, जो भाग सकता था। अरे भैया वो पेडलर ही था जो भाग सकता, कहने का मतलब पेडलर के मन से उसने डर भगाया। एंड रिप्रेजेंटेड, और प्रस्तुत किया अपने आप को, टर्न टू ऑनेस्टी, ईमानदारी के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, गिफ्ट देने का मतलब है कि उसने पेडलर को तो अपने अंदर से भगा दिया, चोर को तो अपने अंदर से भगा दिया, और उसने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, ऑनेस्ट व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया कि इट वॉज ऑल द पेडलर, कि भैया पेडलर ही था, पेडलर ही था, ऑल द पेडलर हेड, पेडलर ही था, दैट ही कुड गिव अवे, जिसने गिव अवे कर दिया, पेडलर को ही हटा दिया, अपने आप को गिव अवे कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। एंड रिप्रेजेंटेड, और प्रस्तुत किया ऑनेस्टी, और उसने क्या प्रस्तुत की, ईमानदारी प्रस्तुत की। चलिए 27, 28, 29 तीन क्वेश्चन है, समझते हैं। हु ट्रीटेड द रेड ट्रैप्ड सेलर एज ए कैप्टन, हु मतलब किसने, ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया, रेड ट्रैप सेलर से, चूहेदानी विक्रेता से किसने व्यवहार किया, कैप्टन के जैसा, चूहेदानी विक्रेता से कैप्टन जैसा व्यवहार किसने किया, कि तू वास्तव में कैप्टन ही है, ऐसा व्यवहार किसने किया था। तो भैया एडला विल्मेंसन ने किया था, जो कि हमारे आयरन मास्टर की बेटी है। वाई वॉज द पेडलर रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज कैप्टन, अच्छा पेडलर अपने आप को, पेडलर अपने आप को हिमसेल्फ, अपने आप को पेडलर अपने आप को एज कैप्टन क्यों बताने लगा, चूहेदानी विक्रेता ने अपने आप को कैप्टन क्यों बताया, क्योंकि उसके साथ में एडला ने कैप्टन जैसा ही व्यवहार किया, तो कैप्टन जैसा व्यवहार उसको मिला, तो उसने कैप्टन जैसा व्यवहार करके उसको गिफ्ट दिया। बिकॉज ही वॉज रिगार्डेड, वह सम्मान करना चाहता था एज ए कैप्टन, एक कैप्टन के रूप में वह सम्मान करना चाहता था, उसको सम्मान मिला ना एज ए कैप्टन, उसको कैप्टन के रूप में सम्मान मिला, तो कैप्टन के रूप में सम्मान उसका करना चाहता था। कैप्टन के जैसे सम्मान मिला तो कैप्टन के जैसे सम्मान करना चाहेगा। वॉट वर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर, लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा जो छोड़ा गया, सुनना बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेफ्ट बाय द पेडलर, कि पेडलर के द्वारा छोड़ा गया पैकेट, पैकेज मतलब पैकेट, पेडलर के द्वारा छोड़ा गया जो पैकेट था, लास्ट में वो जब छोड़ के जाता है ना पैकेट, उस पैकेट में क्या था, तो उस पैकेट में स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी और 30 क्रोनर थे। दो चीजें थी, एक छोटी सी चूहेदानी थी और 30 क्रोनर थे, छोटी सी चूहेदानी थी और 30 क्रोनर थे। ठीक है, ओ भैया लो 29 क्वेश्चन ही थे। आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि थैंक यू बोलने का समय आ चुका है, इसका मतलब हमारा ये वीडियो अभी खत्म होता है। 1 से लेकर 29 क्वेश्चन हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, आपको समझ में आ गया होगा लेसन। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो हमें रेड ट्रैप का पहला क्वेश्चन मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। कैसे लग रहे हैं सारे के सारे वीडियोस, कमेंट करके बताइएगा। अभी भी दे लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ।